आज विशेष कथा के अंतर्गत आज हम बताएंगे आपको गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, ये शिव महापुराण के अंतर्गत आता है महाराज, रुद्र संहिता का ये के अंतर्गत आता है और गणेश गीता से भी ये में आता है इसका, और इसका वर्णन आपको वेद में भी प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात् शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गजमाननम। कल्प भेद से श्री गणेश जी का जन्म हमारे अर्थात ब्रह्मा जी के पहले ही हुआ था। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा। कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि गणेश जी का प्राकट्य हमारे अर्थात ब्रह्मा जी के बहुत पहले ही हो गया था, परंतु किसी कल्प में शनि की दृष्टि, शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गजमाननम, परंतु किसी कल्प में शनि की दृष्टि पड़ने से उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसको बाद में हाथी के सिर से जोड़ दिया गया। ब्रह्मा जी पुनः बताते हैं नारद जी से, इदानी श्वेत कल्पोक्त कथा गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्रं छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन चा कृपालुना। नारद जी से ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे नारद, अब मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का प्राकट्य हुआ है उसको मैं वर्णित करने जा रहा हूँ। उसके बाद भी गणेश जी का फिर पुनः प्राकट्य हुआ श्वेत कल्प में। अब उसका वर्णन मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि जिसमें श्वेत कल्प में शंकर भगवान के द्वारा ही उनका शिरच्छेदन किया गया था। यह उस समय की वर्णन है कि जिस समय माँ पार्वती जी अपनी सखी जया और विजया के साथ मिलकर विचार कर रही थी। पार्वती जी कहती हैं अपनी सखियों से, जया विजया से, कि हे सखियों, हमारे पास तो कोई गण नहीं है, सबके पास अपने अपने गण हैं। शिव जी के आज्ञा में रहने वाले तो बहुत से गण हैं और उनके प्रमुख गण हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, असंख्य गण हैं, परंतु हमारे पास कोई गण नहीं। यद्यपि असंख्य गण, ये जो शंकर भगवान के असंख्य गण हैं, ये हमारे भी कहे जा सकते हैं, परंतु फिर भी स्वतंत्र रूप से हमारे पास एक भी गण हमारा अपना नहीं है। तब सखियों ने कहा कि हे भगवती, कोई तो हम लोगों का एक गण होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से हम ही लोगों का हो। अतः हे भगवती, आप स्वयं एक गण की रचना कर डालें जो स्वतंत्र रूप से हम लोगों का ही कार्य करे, हम लोगों की ही देखभाल करे। ऐसे वचन को सुनकर भगवती माँ पार्वती जी ने स्वतंत्र गण बनाने का विचार कर लिया। यह विचार उस समय माँ पार्वती को तब आया था जब माँ पार्वती जी स्नान कर रही थी और उस समय शंकर भगवान भीतर चले गए। तब माँ पार्वती जी लज्जित हो गई थी, तो स्नान क्रिया को छोड़कर तत्क्षण उठ गई। तो उसी समय उन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र गण बनाने का
विचार किया। विचारेति चासा देवी, विचारेति चासा देवी वापुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुक्तम। तब माँ पार्वती ने अपने शरीर के मल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण कर दिया और इस प्रकार भगवान वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ऐसे ही माँ पार्वती ने एक स्वतंत्र गण का निर्माण कर दिया जिसका नाम आगे चलकर गणेश के नाम से जाना गया। गणेश जी के संदर्भ की, गणेश जी की महिमा में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी लिख दिया था, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक कर बर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुँह को वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। माँ पार्वती का ये स्वतंत्र गण जो गणेश के नाम से जाना जाता है, जिसके स्मरण मात्र से ही असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। गणेश जी समस्त गणों के स्वामी निर्धारित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवती ने अपना स्वतंत्र रूप से एक गण बनाया था जो सशक्त गण था, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान थे, बलों में सबसे अधिक बलवान थे, हर गुण संपन्न थे और उनकी संपन्नता सब देवताओं से में श्रेष्ठ थी। इसलिए समस्त गणों के स्वामी के रूप में ये नियुक्त किए गए। माँ पार्वती ने इनको बुद्धि की रात का देवता बना दिया, शुभ गुण उनका धाम बना दिया। यदि ऐसी देवता का अगर कृपा हो जाए तो गंगा भी मधुर वाणियों में, गूंगा भी मधुर वाणियों में बोलने लगता है। इतना अपार शक्ति माँ पार्वती, भगवती पार्वती ने उस अपने गण में प्रदान कर दिया कि ऐसे गण जो समस्त गणों का स्वामी है, देवता है, जिसका नाम गणेश भगवान है, यदि इनकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी मधुर वाणी में बोलने लगता है और लूला लंगड़ा भी इनकी कृपा से पहाड़ों पर सरलता पूर्वक चढ़ जाता है। और गणेश भगवान की कृपा हो जाए तो कलयुग में भी समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गणेश जी का शरीर स्थूल जरूर है परंतु बुद्धि नहीं स्थूल है, बुद्धि तो अपार है, अपरंपार है। क्यों? क्योंकि गणेश जी स्वयं बुद्धि के ही स्वामी हैं। गणेश जी अपने सर्व तेजमयी बुद्धि का ही प्रयोग से अपने माता पिता माँ पार्वती और शंकर भगवान को अधिक प्यारे हो गए। सबसे अधिक अगर प्रिय है उनके लिए माँ पार्वती और शंकर भगवान के लिए तो वो केवल गणेश भगवान हैं। गणेश भगवान एक ऐसे
पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा किया था। पित्रोस पूजनम कित्वा प्रकांति चा करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। एक गणेश भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता श्री शंकर भगवान का पूजन किया था, पिता के रूप में पूजन किया था। इसलिए गणेश भगवान का पूजन सर्वप्रथम पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस ब्रह्मांड में हर युग में सबसे पहले इनका ही प्राकट्य हुआ था। इसीलिए हर ग्रंथों में जिन ग्रंथों का प्रारंभ होता है उसमें सबसे पहले श्री गणेश जी को नमन किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित सबसे पहले गणेश गौरी जी की पूजन कराता है। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं ओम गणनान्त्वं गणपति धूम हवामहे प्रियणाम त्वा प्रियपति धूम हवामहे निधिनाम त्वा निधिपति धूम हवामहे वसुमं आहम जानि गर्भधमासम। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपतये नमः।